कुछ छोटा लेकिन बहुत ही मुश्किल वाला काम अगर हमारे सामने आ जाए तो हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए। जैसे सुई में धागा डालना, सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। तो इस मुश्किल वाला काम को आसान तरीके से चुटकियों में करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। हेलो एवरीवन, इंडियन ब्लॉगर पिंकी चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल वाला टस्क तो है ही, और ख़ास करके जिनका आई साइट बहुत ही वीक है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देखिए, सुई बड़ा वाला जो सुई है उसमें धागा डालना बहुत ही इजी है, लेकिन जो छोटा वाला सुई है उसमें धागा डालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं आपको छोटा वाला सुई में धागा डालना बताऊँगी, वो भी 5-6 तरीके से, जो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही ईजी है। तो पहला मेथड के लिए हमें चाहिए फेविकॉल। फेविकॉल की मदद से हम सुई में धागा डालेंगे, लेकिन कैसे? देखिए, धागे का जो एंड है, एंड पे आप थोड़ा सा फेविकॉल लगा दीजिए, बस थोड़ा सा ही। आप ध्यान रखिएगा, एक बूंद से भी कम अगर हो तो आप ले लीजिएगा इस तरह से, और धागे में अच्छे से लगा दीजिए। बस एंड में लगाना है और इसको ड्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। 1-2 मिनट में ये ड्राई हो जाता है और ये सूखने पे बहुत ही हार्ड और स्ट्रेट हो जाता है, जिस वजह से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी से सुई में धागा डल चुका है। तो इस तरह से आप भी सुई में धागा को इजी मेथड के थ्रू डाल सकते हैं। और मेरी अगली मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हमें चाहिए बिजली के तार। तो देखिए, बिजली के तार से हम बहुत ही आसानी से सुई में धागा को डाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बिजली का जो तार है उसका जो ऊपर वाली पोर्शन है उसको हटाना है, और उसका अंदर जो एकदम बारीकी वाला तार होता है ना, वही वाला चाहिए। देखिए इसमें कितना सारा तार है, इतना तो हमें नहीं चाहिए। इसमें से एक उठाऊँगी और देखिए एक उठा लिया है, और इसको इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिएगा। ये इतना बारीक होता है कि सुई में आराम से घुस जाता है। जितना भी छोटा सुई हो, इस तरह से देखिए आप घुसा पाएंगे सुई में। इस तरह से घुसाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो होल है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसमें हम धागे को डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, बिजली के तार को हम इस साइड खींचेंगे, और जैसे ही तार को खींचेंगे तार के साथ साथ धागा भी आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से सुई में धागा डल चुका है। तो ये तरीका मेरा सबसे फेवरेट तरीका है, और बिजली के तार तो सबके घर में होता होगा। और ये तार बहुत बारीक होता है, इसको अगर 2 फोल्ड भी करेंगे ना तो आसानी से छोटे सुई में भी घुस जाएगा। ज़रूर से इसको एक बार आजमा के देखना। मेरी जो अगली मेथड है वो है, हाथ में धागा को इस तरह से रख दीजिए, उसके बाद सुई का जो होल है उसको धागे के ऊपर इस तरह से रगड़ना है। इस तरह से हम जैसे ही रगड़ेंगे तो आप देखेंगे धागा अपने आप सुई का जो होल है उसके अंदर आ जाएगा। और इस तरह से देखिए धागा सुई के अंदर आ चुका है। जैसे ये आएगा आप इस तरह से खींच लीजिएगा। और इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा भी कटिंग यानी कि एडिट और इसका स्पीड भी नहीं बढ़ाए हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए कि इस तरह से मैंने धागे को सुई के अंदर डाले हैं। और ये बहुत ही ईजी मेथड है, आप भी कर सकते हैं। और अगला मेथड में हम नेल पेंट के थ्रू धागे को सुई में डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, धागे का जो एंड है आप उसको एक पेपर में रख लीजिए, और कोई सा भी कलर का नेल पेंट आप ले सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, धागे का जो एंड है, एंड में आप नेल पेंट को इस तरह से लगा दीजिए और इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। नेल पेंट अच्छे से सूख चुका है, और इसलिए आप देख ही सकते हैं धागा भी स्ट्रेट और हार्ड हो चुका है, जिस वजह से सुई में धागा डालना अब बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि धागा बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिस वजह से वो लचकने लगता है। खास करके जो छोटा वाला सुई है उसका होल बहुत ही छोटा है, तो उसमें धागे को डालना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर आप इस तरह से इस टिप को फॉलो करके धागे को डालेंगे तो बहुत ही आसानी से आप धागे को सुई में डाल पाएंगे। और मेरी अगली मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हमें चाहिए झाड़ू। झाड़ू का एक बाल हमें चाहिए, लेकिन हाँ, झाड़ू नायलॉन वाला होना चाहिए। अगर आपके पास नायलॉन वाला झाड़ू नहीं है तो आप जाला झाड़ने वाला जो ब्रश है वो भी ले सकते हैं, उसका एक बाल बस ले लीजिए। तो देखिए, झाड़ू का एक बाल मैंने निकाल लिया है, और ये बाल बहुत ही बारीकी वाला होता है। तो बाल को लेके आप क्या कीजिए, इसको एक फोल्ड कर लीजिए, और इसको फिक्स करने के लिए हमें चाहिए 2 कॉइन। और 2 कॉइन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको अच्छे से फिक्स करना है। इस तरह से देखिए, इस कॉइन के ऊपर इसको मैंने रखा, उसके बाद सेलो टेप से इसको चिपका देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और दूसरा वाला जो कॉइन लिए हैं उसको इस तरह से रख दीजिए, उसके बाद सेलो टेप की मदद से इसको भी चिपका दीजिए। अच्छे से सेट कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए।
और जब हम इस सुई में धागे को डालेंगे ना तो ये हिले डुले ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने ना अच्छे से इसको फिक्स कर लिया है। अभी हमने लिए हैं और अब मैं वीडियो को थोड़ा सा भी एडिट नहीं करूँगी ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो देखिए इस तरह से सुई को इसमें डालना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये डल जाता है क्योंकि ये बहुत ही बारीक होता है। और अब हमें लेना है धागा, तो मैंने धागा ले लिया है और धागे को भी इस तरह से इसमें हम ये जो बड़ा वाला होल है इसमें मैंने डाल दिया है। अभी क्या करना है, सुई को हम खींचेंगे। तो सुई को हम जैसे ही खींचेंगे साथ ही साथ धागा भी उसके साथ आ जाएगा और बस इस तरह से सुई में धागा डल जाएगा। आप देख ही पा रहे हैं कितना इजीली मैंने सुई में धागे को डाला है। और इस मेथड से आप बारीक से बारीक छेद वाला सुई में भी धागा को बहुत ही आसानी से डाल पाएंगे। और मार्केट में इस तरह का नीडल थ्रेडर बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, तो क्यों ना हम घर में फ्री में इस तरह का नीडल थ्रेडर बना के हम इसको सालों साल यूज़ करें। सुई में धागा डालने का कई सारा आसान तरीका तो मैंने बता दिया है, लेकिन जब हम कपड़े को सिलते हैं यानी कि शर्ट पैंट जो भी हम सिलते हैं तो सिलते टाइम एक दिक्कत आता है, क्योंकि अक्सर कई बार होता है कि सुई बहुत ही चिकना हो जाता है, इसमें चिकनाहट आ जाता है, ऑयली हो जाता है सुई। और जब हम सिलाई करते हैं तो अच्छे से नहीं सिल पाते हैं, क्योंकि सुई में चिकनाहट आने की वजह से जब हम सिलाई करते हैं तो सुई को जब हम आगे की तरफ खींचते हैं ना तो ये देखिए इस तरह से हाथ जो है ना स्लिप होता है, आगे की तरफ नहीं जा पाता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए एक बहुत आसान टिप, तो आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सिलबट्टा। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा वाला जगह ले लीजिए जो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो। तो बस जितने भी सुई है आप एक ही साथ में सुई को कर सकते हैं या तो फिर एक एक सुई को लेके भी कर सकते हैं, यानी कि जिस सुई पे आप सिलाई कर रहे हैं वो वाला सुई पर्टिकुलर लेके कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद आप सुई को इस तरह से रब कीजिए, थोड़ा सा रगड़ लीजिए। ऐसा करने से दो फायदा होगा, एक तो सुई का चिकनाहट दूर हो जाएगा और अगर सुई में अगर जंग लगा रहेगा ना तो वो भी रिमूव हो जाएगा बहुत ही आसानी से। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इकट्ठा बहुत सारा सुई को अगर हम घर में रखते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। अगर सुई में जंग लग जाए तो भी आप इस तरह से सुई का जंग को रिमूव कर पाएंगे। और अगर कपड़े सिलते टाइम सिर्फ वही वाला सुई में चिकनाहट आ गया है तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से थोड़ा सा पाउडर या तो फिर पाउडर की जगह आप रेत भी ले सकते हैं, पाउडर या रेत दोनों में से कुछ भी लेके उसको इस तरह से रगड़ दीजिएगा। फिर देखिएगा सुई में से जितना भी चिकनाहट रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊंगी धागे का रील और सुई को हमें डिब्बों में किस तरह से रखना चाहिए ताकि जब हमें चाहिए होगा तो आसानी से ये मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब रील को हम एक ही साथ में रख देते हैं तो धागे का जो एंड है वो एक दूसरे के साथ उलझ जाता है और जिस वजह से बहुत सारा धागा जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले हम सुई को समेट के रखेंगे, तो इसीलिए जितने भी सुई है उसको हम इकट्ठा करेंगे। और सुई को रखने के लिए हमने लिए हैं एक यूजलेस पेन, और पेन का जो रिफिल है उसको मैंने निकाल लिया है और इस तरह से सभी सुई को हम पेन में डाल देंगे। देखिए सभी सुई को हम पेन में डाल दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब यूज़ के लिए सुई चाहिए होगा पेन का ढक्कन खोल के इस तरह से आप सुई को निकाल लीजिएगा और यूज़ करने के बाद वापस से इस तरह से रख भी दीजिएगा। अब हम रील को कैसे रखें, क्योंकि देखिए धागे का जो एंड है वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है फिर उलझ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, रील का ऊपर वाली पोर्शन में 2 कट लगा लीजिए, एक कट इस साइड में और दूसरे कट जो है ना वो ऑपोजिट साइड में। तो इस तरह से कट लगाने के बाद जो धागे का एंड है उसको इस कट में इस तरह से फंसा दीजिए। ऐसा करने से आपको धागे का जो एंड है वो आपको ईजिली मिल जाएगा और जो धागा फंस जाता था ना इधर उधर उलझ के वो भी नहीं होगा। तो सभी रील को आप इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं जिससे कि आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगा। तो है ना, ये टाइम का भी बचत होगा और काम भी इजी होगा इस तरह से करने से। अभी जो पेन है उसको बॉक्स में रख दीजिए। तो बस कैसी लगी ये टिप मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा है। तो सुई में धागा डालने का जितने भी मेथड मैंने बताया है उनमें से कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो अच्छा लगने पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।